देश की गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसे ऐसे लोग बाहर घूम रहे हैं। मुकेश अंबानी की आमदनी 35% का उछाल, भारत की अर्थव्यवस्था में -23.9 की गिरावट आया है। प्रधानमंत्री देश का है या मुकेश अंबानी का है? प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर लोकल ट्रेन भी बेच दे रहे हैं। कोई भी एक वादा नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, बल्कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जिस तरह से कोर्ट जो है तारीख पर तारीख देता है, उस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। पर आप पिछले 2 महीना से देखेंगे सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत करता है कि आज देश का -23.9 पर आके है, जो ढूंढने में नहीं मिल रहा है। साठ साल का जतन, 6 साल में ही पतन। अंधभक्तों का ये रतन बेच डालेगा वतन। 3 चीजों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए: चीन के सामान पर, मोदी के जबान पर और अंधभक्तों के ज्ञान पर। जिस तरह से बेकसूर जेलों में डाले जा रहे हैं और दंगाई सरेआम प्रवचन दे रहे हैं। 23 फरवरी 2020 को कपिल मिश्रा जैसा आपत्तिजनक बयान देने वाले पुलिस के मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ट्रंप के जाने तक अगर खाली नहीं होता है तो मैं इसको जबरदस्ती खाली करवा लूंगा। और खालिद जैसे जो आंदोलन देश के संविधान के नियम के अनुसार वो जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वैसे लोगों को बेकसूर जेल में भरा जा रहा है। हम इस बात का कड़ी निंदा करते हैं कि उनकी जो बयानात है, उनकी जो स्पीच है, उसको तोड़ के मरोड़ करके, उसको कटिंग कर करके उसको जोड़ा जा रहा है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अक़लियती को, मुसलमानों को जेर कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और कपिल मिश्रा जैसे लोग खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, इस पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। गोली मार देश की गद्दारों को, गोली मारो सालों को, ऐसे ऐसे लोग बाहर घूम रहे हैं। और जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश शर्मा ने कहा कि इन लोग दंगाई है और इन लोग आस्ते आस्ते मां बहनों को घर में ढुक करके इज्जत लेने वाली बात, ये आपत्तिजनक बयान और किसी पर एलिगेशन लगाना किसी एक कम्युनिटी के ऊपर, ये बहुत दुखद बात है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली के दंगों में ऐसे ऐसे भाषण के बुनियाद पर आज दिल्ली में इतनी बड़ी दंगा हुई है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाइयों और बहनों, रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार भ्रष्ट होती है और गिरी हुई होती है। कितना अफसोस की बात है कि मुकेश अंबानी की आमदनी 35% का उछाल, 35% का उछाल और भारत की अर्थव्यवस्था में -23.9 की गिरावट आया है। प्रधानमंत्री देश का है या मुकेश अंबानी का है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री ने
बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर लोकल ट्रेन भी बेच दे रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मेरे देशवासियों, हम लोगों से बहुत सारे वादे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हर एक भारतीय को 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, हर एक नौजवान को, देश के युवा को प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन जो बाहर है उसको बाहर से काला धन लेके आएंगे। पेट्रोल जो बिक रहा है उसको आधी दाम करेंगे और हर चीज का जो टैक्स है उसको आधा करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एक वादा नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, बल्कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जिस तरह से कोर्ट जो है तारीख पर तारीख देता है, उस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, वादा पर वादा। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि मैं देश के गरीबों को जो हवाई चप्पल पहन करके चलते हैं, मेरा यह दिली सपना है कि हम उनको गरीबों को हवाई जहाज में बिठाना चाहते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हवाई जहाज पे चलते थे जूते पहन करके, आज वो हवाई चप्पल पहनने की भी सलाहियत नहीं रखते हैं। आज उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कि हम 18 दिन में हमने जंग जीती थी और हम 21 दिन में इतनी बड़ी वैश्विक महामारी को हम जीत लेंगे। लेकिन इसमें भी हमारी भारतीय सरकार, हमारी सरकार जो है इसमें ये फेल है, ये किसी भी काम में भी अप टू डेट नहीं है। और आज पिछले 37 दिनों से मेरा देश शीर्ष पायदान पर चल रहा है, जहां तकरीबन 95,000 से ऊपर लोग डेली इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में संक्रमित हो रहे हैं। इनका सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कोई भी काम वाली बात नहीं है। आज लाखों के संख्या में हमारे देश के लोग की मृत्यु हो गई है इतनी बड़ी कोरोना महामारी में, लेकिन इन्हें तो कोई चीज की फिक्र नहीं है। ये मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में आज इतना बड़ा हमारे मुल्क में इतनी बड़ी हुई नहीं। तो अगर समय रहते हुए अगर प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेते तो आज ये नौबत भारत में इतने लोग संक्रमित नहीं होते। तकरीबन 48 लाख के करीब अभी पहुंचने जा रहा है संक्रमित लोग। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने आज बड़ी बड़ी बातें जो आज एक सिर्फ पूरे टीवी चैनल पर आप पिछले 2 महीना से देखेंगे, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हर एक गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं उसने क्यों नहीं डिबेट करता है कि आज देश का जीडीपी -23.9 पर आके है, जो ढूंढने में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं डिबेट करता है कि आज हमारे बेकारी इतना बढ़ गए हैं। क्यों नहीं गोदी मीडिया डिबेट करता है। आज सबसे ज्यादा हमें कसूरवार अगर कहता हूं, अगर बोलना चाहता हूं तो वो देश की गोदी मीडिया है, जो मोदी से भी ज्यादा देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। जो दिखलाता है वही लोग देखने पर हुए मजबूर होता है। वो सिर्फ सुशांत सिंह। आपको अगर देश से प्यार है, आपको जनता से प्यार है, तो आप डिबेट ऐसे पर करो कि लोग आज 80% लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं। क्या यही हमारे अच्छे दिन हैं? क्या यही मोदी से हम उम्मीद लगाए थे? हम लोगों ने 2014 में वोट इसीलिए दिए थे, 2019 में दोबारा हम उनको प्रधानमंत्री चुना इसी के लिए कि हम गरीब हम लोग वोट दे, और दौलतमंद मुकेश अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं आज देश की जितने भी संपत्ति को है आज भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, ये बेच दे रहे हैं। ये कौन सी बात है? ये कौन सा ये आपने काम कर रहे हैं? आज देश हमारा पूरा बेकार हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे जो अभी कार्य कर रहे हैं, हम मीडिया से बोलना चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मुतालिक आप भाषण देते हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, हजारों की संख्या में रेप हो रहा है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं?
और ये सिर्फ सुशांत सिंह और कंगना रनावत जो बीच में गले पड़ गए आकर के अपना वो एक उसकी फिल्मी जिंदगी तो कैरियर खत्म हो गया। उन्होंने आकर के एक तो मैटर को, अभी बिहार का मैटर है, इलेक्शन है, इस वजह का सुशांत सिंह इतना तो इससे पहले मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने सुसाइड किया, उसका क्यों ना सीबीआई ज्वाइन का इंक्वायरी हुआ। और हम बोलना चाहते हैं कि हर एक लोगों को इस बात का दुख है कि सुशांत सिंह का रहस्यमय मौत जो है, हम लोग चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच जो हमारे देश के सबसे उच्च स्तरीय जांच जो है सीबीआई कर रही है, हमको पूरे भरोसा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि बीच में आप इसको रंग दो, इलेक्शन का रंग दो। आप भारतीय जनता पार्टी का बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पार्टी का बात कर रहा है, कोई शिवसेना का बात कर रहा है। इसे हम देश में एक हीरो, एक एक्टर, एक कलाकार की मौत है, हमको उसके बारे में हमको जानकारी लेना है। ये तो सिर्फ इलेक्शन का मामला है, इसलिए इतना बड़ा इसका इशू हो गया है। नहीं तो इसके पहले कितने लोग मरे, लेकिन कोई इशू नहीं हुआ है। आज देश को बर्बाद के कगाने पर लाकर खड़ा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर दिए हैं, बहुत अफसोस की बात है। ये अच्छे दिन की बात नहीं थे। अच्छे दिन हम लोगों के चले गए, अच्छे दिन हम लोगों के चले गए, अच्छे दिन हम लोगों के चले गए, अच्छे दिन हम लोगों के चले गए।